हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 2-3 वीडियो भेज चुका हूँ मैं आपको। मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई है आज, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। अब हम बात करने यार फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखें, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ दिस एनर्जीज, मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे, अगर याद हो थोड़ा बहुत, तो जब इसमें यहाँ पे क्या थे, 2 सिनर्जिड्स और यहाँ पे एक एग, क्या होता है, पोलन ट्यूब आती है, इसके अंदर एंटर कर जाती है। ओके, नाउ आफ्टर एंटरिंग दिस सिनर्जिज द पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट्स, क्योंकि ये 3 सेल वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ दिस सिनर्जिज, यानी कि दोनों में से एक सिनर्जिस में एंटर करता है ये, द पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म। क्या करेगा, 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिस। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स द एग and fuses with the nucleus, thus completing the syngamy. This results in the formation of diploid cell known as zygote. क्या मतलब बेटा, यहाँ पे होता क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, पोलन ट्यूब आया, यहां पे 2 सिनर्जिस हैं, ये एग है, बीच में हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, ऊपर हमारा क्या है, एंटीपोडल्स है, ठीक है। इसमें ऊपर क्या है, हमारे एंटीपोडल्स हैं। क्या होगा, यहां से पोलन ट्यूब में से 2 मेल न्यूक्लियाई आ रहा है या 2 मेल गैमेट्स आ रहा है। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स द एग सेल। इसमें से क्या होगा, ये जो है एग है हमारा, दो में से एक जो होगा वो जाके एग से जाके मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगैमी हो जाएगा। इससे जाके मीट करके अब ये दूसरा वाला जो है ये क्या करेगा, ये भी इसके साथ साथ जाएगा, लेकिन ये अंदर जाके मीट करेगा, ठीक है। क्या देखें दोबारा से एक बार करते हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, कौन, पोलन ट्यूब, द पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स। क्या किया इसने, सिनर्जिड्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिया। Now, one of the male gametes move towards the egg cell, यानी कि egg cell में जाके मिल गया ये, and fuse with the nucleus, thus complete the syngamy। क्या, मेल और फीमेल यहाँ पे मिल गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा syngamy कर दिया इसने। thus result in the formation of diploid, जो हमारा zygote बन जाएगा। भैया वही तो होता है, एग मेल और आपका फीमेल और आपका ये मेल, ये दोनों मिल गए, इसने क्या कर दिया, हमारा zygote बना दिया। नाउ द अदर मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, कहां पे, आपको याद है बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, मूव्स टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द सेंट्रल सेल। बीच में 2 जो थे इसकी तरफ पहुंच जाता है वो, एक तो मिल गया भाई, दोनों यहां से पहुंचे, यहां पे रिलीज कर दिए, ठीक है, यहां पे दोनों रिलीज हो गए, कौन, हमारा मेल गैमेट्स। उसके बाद एक तो यहां एग से जाके मिल जाएगा, और दूसरा क्या करेगा, सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विद देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड। याद है ट्रिप्लॉइड, मैं बार बार ट्रिप्लॉइड बोलता था लास्ट ईयर। सो विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसलिए इसको कहते हैं हम PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्यों बोला इसने भाई, ये आपको याद हो, अगर ये सारे जो सेल्स थे ये क्या थे, ये सारे हैप्लॉइड थे, जो हमने 7 सेल बनाए थे ये सारे हैप्लॉइड थे। क्या होगा, ये दोनों भी हैप्लॉइड है, तो ये भी N, ये भी N, यहां से जो आया था उसमें से एक N तो इससे मिल गया और दूसरा N मेरा इससे मिल गया, तो तीनों मिलके क्या बना दिया इसने, 3N। इसको हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लॉइड कहते हैं, ओके बेटा। नाउ फ्यूजन हैप्लॉइड टर्म्स ऑफ फ्यूजन, सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, syngamy and the triploid fusion take place in an embryo sac, the phenomena is known as डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, एक तो हमारा यहां मिल गया, दूसरा हमारा यहां मिल गया, तो जो ऊपर से आया था, एक बार करते हैं, ये जो है हमारा, ये ऊपर से जो आया उसमें एक तो मेरा इससे मिल गया और दूसरा मेरा इससे मिल गया, तो ये दोनों जब मिल गए ना, इसलिए तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला है, एक ये और दूसरा ये। नाउ एन इवेंट हो गया, यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया,
Now an event unique to the flowering plant, the central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell PEC. क्या हुआ, पहले तो PEN बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, क्योंकि क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो सेल जो थे वो न्यूक्लियस ही तो थे, ये क्या थे, ये न्यूक्लियस ही तो थे, इसमें जाके एक और मिला, बहुत ध्यान समझना, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ये एन और ये एन तीनों मिल गए, इसने क्या बना दिया मेरा 3n, बात क्लियर है, इससे क्या बना दिया मेरा 3n बना दिया। अब क्योंकि ये बेटा क्या थे, ये न्यूक्लियस तो थे, लेकिन नाउ दिस न्यूक्लियस विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, दिस विल कन्वर्ट इनटू सेल, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एंड डेवलप्स इनटू अ एंडोस्पर्म, किसमें डेवलप्ड हो जाएगा ये एंडोस्पर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो PEN बनाया, उसके बाद PEC बनाया, फिर हमारा ये आपका ये एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है। और जो जायगोट बना था, कौन सा जायगोट, जो नीचे जो था ये वाला, ये एग से मिला था ना, ये जायगोट बनाया था, इस जायगोट ने क्या बना दिया, एम्ब्रियो, टर्न्स इनटू व्हाट, एम्ब्रियो, ओके। देखो जरा यहाँ पे, अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो होता क्या है, जो आपके एंटीपोडल्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं एंटीपोडल्स होते हैं, ये एंटीपोड्स क्या हो जाते हैं, ये डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों, ये तीनों जो है ये खत्म हो जाते हैं। सिनर्जिस जो थे ये भी खत्म हो जाता है। आपका जो जायगोट बना था ये आपका 2n यहां बना दिया, ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि हमारा क्या है 3n है, ठीक है। उसके बाद क्या बनाया इसने, एंडोस्पर्म PEC, ठीक। चलिए, होप समझ आ रहा हो यहाँ पे कुछ, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये आपको बताया डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिंग ग्रेन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, एग बनाएगा, एग सेल, एक तो एग सेल जाके मिलेगा, दूसरा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, PEN बनाएगा, जो कि 3n होता है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इसको। सिनर्जिस बनने के बाद जायगोट बनाएगा, जायगोट से ये एम्ब्रियो बनाएगा, ओके। PEN जो होगा वो PEC में कन्वर्ट हो जाएगा, PEC जो है इट विल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। The center cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell and develops into an endosperm while the zygote turns into embryo। ये आपको बता चुका हूं ऑलरेडी मैं। Now अब आए आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की बात करें, देखें जरा क्या होगा यहाँ पे। Now following double fertilization events of endosperms and embryo development, maturation of ovule into seeds and ovary into fruit and collectively terms as post fertilization event। क्या हुआ बेटा, देखें जरा। फॉलोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्या होगा, एंडोस्पर्म में चेंजेस आएंगे और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का मैचुरेशन होगा इनटू सीड, ओव्यूल क्या बना देगा, सीड बना देगा, ओवेरी क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी। ये सारी चीजें हमारी इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। रिमेंबर दिस, नीट की कहानी है, वो पूछेगा इनमें से क्या क्या चीजें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आती हैं नहीं आती हैं, ओके। नाउ चलिए बात करते हैं क्या करके। पहला है हमारा एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, okay। The primary endosperm cells divides repeatedly and forms a triple endospermic tissues। क्या होगा, जो प्राइमरी था हमारा सेल जो था, यानी कि PEC जो था, इसका डिवीजन होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रिप्लॉइड तो है, इनका जो डिवीजन होगा ये क्या डिवीजन बनाएगा, ये आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाते रहेंगे, ठीक। तो इसका मतलब जितने भी सेल्स हो गए इसके अंदर, दीज आर ऑल ट्रिप्लॉइड्स। Now, the cell of these tissues are filled with the reserve food। इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड होता है, मटेरियल, एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्यों बेटा जी, भाई ये जो हमने बनाया था यहाँ पे, ये जो मेरा बना था, इसके अंदर क्या था, यही तो हमारा बनाएगा एम्ब्रियो, ठीक है, यही तो फर्टिलाइजेशन हुआ था, यही तो फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो मेरा बीच वाला जो था, जो PEN था, वो क्या होगा, ये डेवलपमेंट डिवाइड होते चले जाएंगे, और ये डिवाइड कैसे होंगे, इट विल ऑल बी योर ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियोज, ओके। नाउ
डिवाइड होने के साथ साथ क्या करेंगे ये, इट विल हेल्प्स टू गिव न्यूट्रिशन, इसके अंदर स्टोर्ड फूड होगा, इसके अंदर स्टोर्ड फूड होगा, इट गिव न्यूट्रिशन एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो. In the most common types of the endosperm development, the pea undergoes successive nuclear division to give rise to a free nuclei. क्या करता है ये, डिवीजन करता रहता है और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बना देता है. फ्री न्यूक्लियाई मतलब क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे इसके अंदर. ओके तो PEN में क्या होगा, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस होंगे, ये बात ध्यान रखना. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. अगर उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, अगर होते इन दी मोस्ट कॉमन टाइप, कह रहा है सब में नहीं होता, इन दी मोस्ट कॉमन टाइप, ज्यादातर में क्या होता है, ज्यादातर में क्या होता है आपका ये फ्री बनते हैं, फ्री न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं. उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर. एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा. बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसको सेल तो चाहिए, न्यूक्लियस अकेला तो वैसे रह नहीं सकता है, तो उसके अंदर क्या बना देगा, इट बिकम्स अ सेलुलर. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियस फॉर्म्स बिफोर द सेलुलेशन वेरीज ग्रेटली. सेलुलेशन मतलब, सेलुलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ सेल्स. रिमेंबर दिस इज नीट क्वेश्चन अगेन. नाउ द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट that you can familiar with, आपने नारियल पानी पिया होगा, is nothing but a free nucleus. इसे कहते हैं नारियल पानी पीना चाहिए. क्यों? Because those are active. Okay? Those are active. और उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो एंडोस्पर्म, पहली बात देखो, एंडोस्पर्म मैंने आपको बताया था इसे रिजर्व फूड. ठीक है, रिजर्व. इसलिए कोकोनट के अंदर दो तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, एक तो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, एक होता है सॉलिड एंडोस्पर्म. जो पानी होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, और जो व्हाइट पोर्शन जो होता है वो हमारा सॉलिड एंडोस्पर्म होता है. ओके, एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लिया, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अच्छा होता है पीने के लिए, और इजीली बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, एंड द सराउंडिंग व्हाइट कैनल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म. बताया मैंने आपको दो तरह के एंडोस्पर्म हो गए, एक तो हो गया पानी जो कि हमारा फ्री एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं इसको. ये हमारा कोकोनट मिल्क जो हो गया ये फ्री लिक्विड एंडोस्पर्म हो गया. उसका जो व्हाइट पार्ट होगा इज अ सॉलिड, ये हमारा सॉलिड एंडोस्पर्म हो गया. ये आपकी कोट आ गया. तो इसके ऊपर ये जो पानी जो है, दिस इज बेसिकली योर सीड, जो अंदर हम देखते हैं वो हमारा सीड हो गया. ओके, चलिए नाउ एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपमेंट एम्ब्रियो. ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो होता है. ठीक है, मैंने क्या बताया था, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो कौन सा वाला पार्ट था, अंदर वाला पार्ट. तो क्या होता है इसमें, दो तरीके से बात हो रही है. एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम, यानी कि एंडोस्पर्म जो है या तो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा या नहीं होगा. कौन करेगा, एम्ब्रियो करेगा. एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रही है, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, या वो एंडोस्पर्म रहेगा, परसिस्ट मतलब रहना, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. देखो बेटा बहुत ध्यान समझना है, मैं कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूजिया मत जाना. ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है. देखो जो हमारा एंडोस्पर्म है, जो हमारा PEC है, PEC कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म. ठीक है, सबसे पहले क्या किया था हमने, PEN बनाया था, PEN से PEC बना दिया, C से हमारा E बना दिया. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारा बना है इसमें खास बात देखें, देखो या तो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा कौन, ये जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, ऐसा रखो, एक सेकेंड अभी समझाता है. ये हो गया हमारा एम्ब्रियो. ठीक है बेटा जी, ये हमारा हो गया आपका एंडोस्पर्म. या तो ये एम्ब्रियो डेवलप्ड होने के लिए ये सब का सब खा जाए, सबको सब ले जाए अपने अंदर की तरफ. ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम, पूरा ले ले अपने अंदर, उसको डेवलप्ड करने के लिए. घर के अंदर सामान है, आपको डेवलप्ड होने के लिए घर सारा सामान खा जाओ. ठीक है, एग्जाम्पल नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, पर कम देखा है मैंने, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. बिफोर द सीड मैच्योरेशन, सीड मैच्योर होने से पहले, और उसके अंदर वो रहे.
कब, किस किस में, कैस्टर और कोकोनट में, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। देखो सीड मैच्योरेशन और सीड जर्मिनेशन दो अलग अलग बात है। सीड मैच्योरेशन की बात करूं और सीड जर्मिनेशन की बात करूं, सीड मैच्योरेशन और सीड जर्मिनेशन में दो अलग अलग बातें हैं। सीड मैच्योरेशन का मतलब होता है कि सीड जो है वो मैच्योर हो रहा है, सीड बन रही है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीड जर्मिनेशन, मतलब आपने सीड को डाल दिया है मिट्टी में, अब वो ग्रो करेगी। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखो डायग्राम, एक बीन की बात करें, ये डाइकॉट है, बीन सीड की बात करें, इसके अंदर देखो ये दोनों कॉटिलेडल्स हैं, दीज आर कॉटिलेडल्स। ठीक है, ये तो कॉटिलेडल्स हो गए। इसके अंदर देखो आपको कहीं एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देगा, इसके अंदर एंडोस्पर्म है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एम्ब्रियो जो था वो सारा एंडोस्पर्म खा गया। पी की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह यहां पे देखो ये जो है हमारा, ये ग्राउंडनट का है। ठीक है, पीनट्स है हमारे, इसमें भी देखो आपको कहीं भी एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देगा, अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वैसे। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट, बट समझो बात को। यहां पे ये कॉटिलेडल्स हैं, अभी कॉटिलेडल समझाऊंगा क्या होता है। ये सीड कोड हो गया, ये आपका प्रिम्यूल हो रहा है, रेडिकल आपको पता है, रेडिकल इज फॉर रूट, प्रिम्यूल इज फॉर शूट। लेकिन आप जिसको देखें, दिस इज योर कैस्टर सीड। कैस्टर सीड की बात करें, इसमें आपको एंडोस्पर्म पता चल रहा है, इसमें आपको